अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 फरवरी है 2025 और जुमा का दिन है। तकरीबन 9:15 बजे है, 9:20 हो गए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ज़रा प्यार से, गुस्से से, नफ़रत से, जैसा मेरा दिल करता मैं वैसे समझाना चाहता हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। विनाश काल विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश का टाइम आता है तो उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर दी जाती है। अगर आपने गौर नहीं किया तो गौर कर लो। लाइफ में, टाइम में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी देखने मिलता है कि इंसान को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो कोई इंसान किसी से उम्मीद रखता है, यार मैं उसके पास चले जाऊँ, उससे अगर मांगूँ तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो दे देता है और उम्मीद होती है कि वो दे देगा, अपना काम बन जाएगा। जब अपना काम बन जाएगा तो उसको वापस लौटा देंगे। लेकिन विनाश काल विपरीत बुद्धि, इस सिस्टम के मुताबिक जब इंसान को तकलीफ में डाला जाता है ना, तो जिससे उम्मीद रखता है कि इससे हमको पैसे मिल जाएगा, मैं अपना काम करके फिर इसको वापस दे दूंगा। तो जब उससे वो मांगने जाता है ना, तो उसके मांगने से पहले ही वो इंसान को सृष्टि का बनाने वाला पहले बर्बाद कर देता है। उसके हाथ पहले काट देता है कि वो कुछ मदद ना कर सके, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मैं इसको तकलीफ में डालना है, मुझे इसको तकलीफ में डालूंगा और इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो उससे जाके मांगेगा। उसको तकलीफ में नहीं डालना है, लेकिन इसको डालना है। तो ये उसके पास जाएगा, पैसे मांगेगा तो दे देगा, तो फिर इसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसके लिए उसको उससे भी छीन लो पैसा, ताकि जब ये मांगने जाए तो उससे भी उसको ना मिले। अरे यार, मेरा यहाँ से पैसा आने वाला था, वहाँ से आने वाला था, वहाँ से सारा पैसा फंस गया यार, नहीं आ रहा, आज पैसे तो नहीं है यार, मैम सॉरी यार, मैं तुमको नहीं दे सकता। जब ये मुसीबत के दिन इसके जब तक के ख़त्म ना हो जाए तब तक कि उस परेशानी में रहेगा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। जब इसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो उसका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ज़रूरत पे कोई काम नहीं आता। इसको कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो हिंदुस्तान के फौजी जवानों, हिंदुस्तान के पुलिस वालों, हिंदुस्तान के एलईडी वालों, हिंदुस्तान के सीबीआई सीआईडी इंटेलिजेंटो, नीली पीली खाकी वर्दी वालों, जो गरीबों के घरों पे खड़े होकर बुलडोजर चलवाते हो, ताकत वालों, हे अभिमानियों, हे मिनिस्टरों हिंदुस्तान के, सुन लो। पक्की बात बोल रहा हूं, पक्की बात बोल रहा हूं, सुन लो। 2025 में पूरा यूरोप सुपर पावर बड़ी ताकत के साथ आ रहा है। बार बार बोल रहा हूं, अरब में, गल्फ अरब सागर में। किस लिए? ईरान पाकिस्तान को मरवाने के लिए, ताकि वो पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर ले। लेकिन वो खुद हमला नहीं करेगा, वो पहले हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा। देखो हिंदुस्तानियों, तुमको कहेगा कि तुम पाकिस्तान पे हमला करो, और जब हमला होगा तो तुम्हारे में जो छुपे गद्दार हैं वो या खुद अंग्रेज टारगेट करेंगे ईरान को, 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन तुम नहीं मार सकोगे, नहीं मार सकोगे, नहीं मार सकोगे। ईरान पहले से तैयार होगा, मैं उसको खबर पहुंचा चुका हूं, बार बार बोल चुका हूं। वो एकदम रेडी रहेगा जिस वक्त पाकिस्तान पे हमला होगा, उससे पहले ही वो रेडी रहेगा। ईरान दोनों से रेडी रहेगा, उस तरफ वाले से भी, इस तरफ वाले से भी। समझ गए ना? कुछ ना उखाड़ सकोगे। उससे पहले हिंदुस्तान समझ लो, तुम ईरान पाकिस्तान को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, क्योंकि यह साजिश के तहत तुमसे हमला करवाया जा रहा है। पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए यूरोप पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, इसके लिए नहीं कर सकोगे तुम।
और अगर तुम पाकिस्तान की तरफ गए तो 5 पांडु मुसलमानों के मिलकर चाइना के साथ तुमको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मार देंगे कि मरवाने वाली कोई जगह तुम्हारी बाकी नहीं रहेगी। हिंदुस्तानियों सुन लो, तुम अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ करने के लिए बहुत अकड़ रहे हो, और हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को तंग कर रहे हो, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, उनको पकड़ के ले जाकर कैद कर रखा है, कैद कर करके रखा है, उनकी इज्जत लूट रहे हो, और मदरसे पे, कब्रिस्तान पे बुलडोजर और सारा कब्जा, और मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, पकड़ के ले जाते हो मस्जिदों में मुसलमानों को, घर से उनसे बच्चों को पकड़ के ले जाते हो, पुलिस स्टेशन में मार देते हो। और मुसलमानों पे गोलियां चलाने वाले हो, चलाओगे, कैसे बचोगे फिर? कुछ हद तक जुल्म करोगे, कुछ हद तक जुल्म करोगे, लेकिन जहां तक छूट दी गई है, जब अपनी हद को पहुंचोगे, मुसलमान चारों तरफ से घेर कर तुम पर हमला करेंगे और तुम्हें बहुत बुरी सजा देंगे। बार बार मैं कह चुका हूं कि मुसलमान फौजी जवान को अपने टैंक के नीचे कुचल कर आएगा और पुलिस वालों के लिए मशीन भी लाएगा और पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़ेगा। तमाम नीली पीली खाकी वर्दी वाले जो खड़े होकर गरीबों के घरों में बुलडोजर चलाते हैं, सबको एक एक को चुन चुन के मारेंगे वो। फिर गज़वा हिंद का डंडा बहुत खराब है, याद रखो। और उसके पूरा उसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, करप्ट हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, खड़े होकर बुलडोजर चलवा रहे हैं, बुलडोजर चलाने में मदद कर रहे हैं, कानूनन ये वो सब। और कितनी भीड़, और वो लोग भी जो भीड़ में जाते हैं, भीड़ जमा करते हैं और मस्जिद के सामने भीड़ ले जाकर के झंडे फहराते हैं, अनाप शनाप गालियां बकते हैं और मस्जिद में तोड़फोड़ मारपीट करते हैं, सब के सब मारे जाओगे। मुसलमान भी तुमको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। एक तो 5 पांडुओं की फौज अंदर आ जाएगी, चाइना की फौज, मुसलमानों के 5 पांडुओं के साथ साथ 13 मुल्क की फौज, 13 मुल्क के मुसलमान मौजूद होंगे, बहुत बड़ी लश्कर रहेगी। और जब हिंदुस्तान की फौज पे कंट्रोल कर लेंगे तो जिन मुसलमानों के, हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला रहे हो, जिन मुसलमानों के कब्रिस्तान मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हो, जिन मुसलमानों की मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे हो, जिन मुसलमानों की मस्जिदों की वक्फ की जमीन छीन रहे हो, कानून पे कानून, कानून पे कानून बना रहे हो, ये मुसलमान क्या तुम्हारी आरती उतारेगा, तुम पर फूल बरसाएगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, तुम्हारी आरती उतारेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तुम पर फूल बरसाएगा? नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी बाहर से आने वाले मुसलमानों के साथ मिलकर तुम्हें एक एक को तुम्हारे घरों से ढूंढ ढूंढ के निकाल कर मारेंगे, काटेंगे। मैं बता चुका हूं, कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, और कई करोड़ के घरों की औरतें बेसहारा हो जाएंगी। याद रखना, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है। फौजी जवानों, पुलिस वालों, इस वक्त पुलिस भी और कुछ फौजी जवान भी और मिनिस्टर भी और भीड़ भी, गुंडे भी, सब हाथ धोकर मुसलमान औरतों के पीछे पड़े हुए हैं और मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू से खेल रहे हैं। बहुत सारी औरतों को कैद में कर लिया गया है और उनकी इज्जत लूट रहे हैं। मुसलमान लड़कियों को देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है? हाँ, ये नहीं समझते कि वो भी किसी की इज्जत है, वो भी कौम है। उनकी कौम का डंडा जब उठेगा तो धोती फाड़ के रख देगा। फिर खुद को फत्ते कहां समझ रहे हो? दुनिया में एक मुल्क है, और जिस मुसलमान कौम के दुनिया में 52 मुल्क है, उनको तुम कमजोर समझ रहे हो।
मुसलमानों की तारीख नहीं याद है तुम्हें? हाँ इस वक्त कमजोर हैं, ठीक है, लेकिन ऐन वक्त पर जब तुम उन्हें मारोगे, काटोगे, इज्जत लूटोगे, वो तौबा करेंगे अपने गुनाह से, अल्लाह उनको ताकत दे देगा। ताकत देने वाला अल्लाह, याद रखना। और बार बार मैं बता चुका हूं कि अल्लाह ने इसीलिए गज़वे हिंद का डंडा रखा तुम्हारे लिए। गज़वे हिंद का डंडा तुमको भरपूर पड़ने वाला है। हिंदुस्तान के मिनिस्टरों, हिंदुस्तान के गद्दारों, हिंदुस्तान के नेताओं, तुम्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की मस्जिदों की जमीन चाहिए, एक एक ईंट चाहिए। मस्जिदों पे बुलडोजर चलाओगे, मदरसों पे बुलडोजर चलाओगे। कितने मदरसे, कितनी मस्जिदें तुमने बुलडोज कर दिया है। बच जाओगे तुम? बच जाओगे? नहीं बचोगे, ना बचोगे। जो भी कर लो, तुम्हारे बाप को बुला लो, सुपर पावर को, वो भी मारा जाएगा। गज़वे हिंद का डंडा बहुत सुपर है, बहुत सुपर पावर डंडा है वो, बहुत मारे जाओगे। भीड़ समझती है कि हमारी अम्मा आगे बचा लेगी। हाँ, एक भीड़ निकालते हो, भीड़ वाले समझते जब पुलिस, जब फौज आएगी गज़वे हिंद की, तो हम यहाँ घुस जाएंगे, वहां घुस जाएंगे। बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत शरीफ हैं, बहुत हम अच्छे हैं। हाँ, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, और जो जर्रा बराबर भी मदद किया होगा ना, छुपाने की कोशिश करेगा, वो भी पकड़ के घसीटा जाएगा, मारा जाएगा, वो मारा जाएगा। वो, उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, और उसके घर की औरतें बेसहारा हो जाएंगी, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे जवान हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे बीवी हो, चाहे मां हो। फौजी जवान, बहुत बड़ा फतेह खाना बन जाओ। इन सरकारी अधिकारियों को, इन मिनिस्टरों को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चेतावनी दो, खड़े हो जाओ कि देखो जुल्म न करो, अन्यथा हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। वरना वो जो जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान पहले तुमको मारेगा, फिर एंट्री करेगा हिंदुस्तान में, फिर एक एक को कूचेगा बल भर के, तुमको कूचेगा, और हुक्मरानों के जिस्म को पूरा तोड़ मरोड़ के लोहे की जंजीर में जकड़ के घसीटेगा, गाड़ी में बांध के। चल, बहुत बड़ी हेकड़ी थी, मस्जिद पे बुलडोजर चलाएगा, मस्जिद पे बुलडोजर चलाएगा। हाँ, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाएगा, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेलेगा, मदरसे पे बुलडोजर चलाएगा, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाएगा। सब तुम्हारे अब्बा का है। हाँ, दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर तुम ही हो। हाँ, हिंदू कहां समझते हैं? अब भैया कहां समझते हो? तुम मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों के मदरसे में बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों के मस्जिद में बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों के तमाम मस्जिदों के जगह को छीन लोगे, और जब मुसलमान आवाज उठाएगा तो बोलेगे पत्थरबाज है, इनको गोली मारो, गोलियों से भूंजोगे। तुम बहुत बड़े ताकतवर हो गए हो। मुसलमान कुछ भी नहीं है। मुसलमान नहीं लड़ेगा अपनी हिफाजत के लिए, दुनिया भर में मुसलमान नहीं है। हाँ, वक्त पर आ जाएंगे। अगर तुम समझते हो जब मुसलमान तुम्हारा कत्लेआम करेंगे तो तुम्हारा भगवान आ जाएगा, 33 करोड़ में से कोई एक भगवान आ जाएगा। अच्छा, 33 करोड़ में तुम्हारे पहले भी भगवान थे, कोई एक भी नहीं आया जब मुगल आजम सलीम अनारकली अपने गुल खिला रहे थे। तो तुम्हें तो कहते हो न जाने कितने मंदिरों को मुगल आजम सलीम अनारकली ने गिराया है, वहां मस्जिद बनाया है, तुम्हारी औरतों की इज्जत लूटी है। तुम ही कहते हो मैं तो नहीं जानता। जब पहले नहीं आए तो अब कैसे आएंगे? पहले ने तुमने कोई जुल्म नहीं किया था, अब तुम मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हो, अब तुम मुसलमानों के घरों पर हार के हार बुलडोजर चला रहे हो, मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हो, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला रहे हो, और मुसलमानों पे जुल्म का पहाड़ तोड़ रहे, मासूम बच्चों को पकड़ के ले जाते हो, पुलिस स्टेशन में मार देते हो, घर से औरतों को उठा के ले जाते हो, उनकी इज्जत से खेलते हो। तो अब तुम्हारा भगवान कहां से आएगा? ऐसे काम करने वाले को तुम्हारा भगवान पसंद करता है क्या?
तुम्हारा भगवान ऐसे काम करने वालों की हिफाजत करता है क्या? हाँ, जो पहले नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तुम कहते हो ना घोर कलयुग है, हमारा काल की अवतार आएगा। क्या भरोसा वो काल की अवतार आके मुसलमानों की मदद करे और तुम्हें ही बल भर के कूटे पकड़ के आगवाड़ा से पछवाड़ा से। हाँ, काल की अवतार ने कहा है जब जब धर्म संकट में आएगा तो मैं अवश्य आऊंगा और जालिमों का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। हिंदुस्तान में कहा, हिंदुस्तान को देख लो, हिंदुस्तान में जिस धर्म पर जुल्म हो रहा है वो कौन सा धर्म है? कौन से धर्म के धर्म स्थल बुलडोज किए जा रहे हैं? देख लो। हाँ, कौन? मस्जिद पे बुलडोजर चला रहे हो? तुम्हारे मंदिर पे मुसलमान बुलडोजर चलाया? एक भी मंदिर का नाम लो कि इस मंदिर पे मुसलमानों ने बुलडोजर चलाया। हाँ, चलाया? नहीं चलाया। मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक नहीं, न जाने कितनी मस्जिदें बुलडोज कर दी गई हैं। तो जब तुम अपने उरूज पे पहुंचोगे तो कौन आएगा? कौन पापियों का नाश करेगा? कौन धर्म की स्थापना करेगा? कौन सा धर्म संकट में है तो किस धर्म की स्थापना होगी? दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे, चाहे फौजी हो, चाहे पुलिस वाले, चाहे सरकारी कर्मचारी, एक भी नहीं बच पाओगे। पुलिस वालों तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, सरकारी अधिकारियों तुम्हारे भी हाथ पांव जिंदा उखाड़े जाएंगे, क्योंकि तुमने गरीबों के घरों को खड़े होकर बुलडोज करवाया है, बुलडोजर चलवाया है, गरीबों के घरों को घरों से निकाल के और उनका घर तबाह बर्बाद किया है, गरीब को बेसहारा किया है। कहां जाएगा वो इंसाफ, वो हक, वो इंसाफ? 4000 5000 घरों को बुलडोज करने वालों, उनका खुदा कौन? आएगा, कोई आएगा और तुम्हारे जुल्म का जवाब देगा अनकरीब। वो बिल्कुल कदम रखने वाला है और तुम उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते। फौजियों, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। पुलिस वालों, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। एलईडी वाला, सीबीआई सीआईडी वाला, इंटेलिजेंट, वो आने वाला है, तुम उसका कुछ उखाड़ न सकोगे। अगर तुम मजबूर करोगे वो जंग के मैदान में, रणभूमि में उतरेगा, तुम उसका बाल बाका नहीं कर सकोगे। तुम्हारा सुखोई, तुम्हारा राफेल, तुम्हारा अर्जुन टैंक, तुम्हारा समरीत, तुम्हारा आयनस, तुम्हारा विक्रांत, सब पानी कम चाय हो जाएगा, सब धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ ना उखाड़ सकोगे। और मुसलमान तुमको अपने टैंकों के नीचे कुचल कर हिंदुस्तान में दाखिल होंगे और फिर सब पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, उन जजों के हाथ भी जिंदा उखाड़े जाएंगे जिन्होंने मस्जिदों को बुलडोज किया है, जिनके कानून के तहत मस्जिद को बुलडोजर चलाया गया, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया गया। ये कानून के रखवाले कहां थे? धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी। हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा
उड़िया भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है जिसका नाम है भविष्यवाणी। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमय भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंचसखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। अब बढ़ते हैं खबर पर। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल रामराज में जेलर को चाहिए मुसलमान बेटियां जिन्हें वो नोच सके, अपनी हवस मिटा सके। जी हां, कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में खाकी वाले को चाहिए मुसलमान की बेटी। और यह आरोप कोई मेरे नहीं है, एटा जिला जेल में तैनात जेल वार्डन राजीव हंस कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रो रो कर यह आरोप लगाया है। जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहां से मुल्लानी के लिए लेके आऊं, कहां से मोमडन की महिला। यह सुनना के नाम पर अब दबंग लड़के कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में कुछ लड़के मुस्लिम महिलाओं के सामने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो फिरोजाबाद शहर के मलिखान जहानपुर गांव का है। वीडियो देखकर लगता है कि ये कोई मेले वाली जगह है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं। 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है। बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। अल्लाह को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। तो भैया सुन लो, हर वीडियो में मैं बता रहा हूं तुम्हारा जुल्म और फिर तुम्हारे जो अधर्मी नेता हैं वो बाबा बागेश्वर से ही सुन लो। किसी और लल्लू पंजू से नहीं सुना रहा हूं, बाबा बागेश्वर से सुन लो, सब सुन लो, फिर उसके बाद तैयार हो जाओ और सोच लो तुम्हारे जो ये प्रधानमंत्री और स्टेट मिनिस्टर जो बुलडोज करवाने वाले, बुलडोज किया मस्जिद को, तमाम मस्जिदों को बुलडोजर चलवाया, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया, ये सब अधर्मी है, अधर्मी, इनका सत्यानाश होने वाला है। देख
ये सब धार्मिक नेता नहीं है, ये धर्मी है। सुन तेरे बाबा बागेश्वर से, तेरे हिंदू ने भविष्यवाणी की है। बाद में अब तुमको मैं अगले हफ्ते वीडियो दूंगा, ये आज की लास्ट वीडियो है। तो मेरे भाई सुधर जाओ, सुधारने के लिए तुमको कह रहा हूं, ज्यादा फत्ते खाना बनो, मारे जाओगे मारे जाओगे। और जितने भी ये हेल्पर और ये टूल्स छूटे हैं ना, खुशबू पांडे, साजिया नाजिया, दीपक तिजोरी और कौन सा तिजोरी, वो सबको पकड़ो और सीधा जेल में जाके धुपट डालो, नहीं तो फौजियों पुलिस वालों तुम धुपटे जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम्हारे भी बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। समझना समझो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो